मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो आत्मा का क्या होता है? क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी अन्न ग्रहण करती है? आज हम गरुड़ पुराण के उन अनमोल पन्नों को पलटेंगे जिनमें छिपा है यह गूढ़ रहस्य, जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा से जुड़ा एक ऐसा दिव्य ज्ञान मिलेगा जो आपके भीतर नई चेतना जगा देगा। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी गहन साधना में लीन थे। तभी वहां गरुड़ जी पधारे। भगवान ने स्नेहपूर्वक गरुड़ जी का स्वागत किया और पूछा, हे गरुड़, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? गरुड़ जी ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? परंतु हे भगवान, एक प्रश्न मेरे मन को कई दिनों से बेचैन किए हुए है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निःसंकोच पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। तब गरुड़ देव ने पूछा, हे भगवन, क्या यह सच है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी खाती है? और यदि हाँ, तो क्या खाती है और उसे भोजन कहाँ से मिलता है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु उसे भी भूख और प्यास का अनुभव होता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। तो आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। मित्रों, भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे गरुड़, एक गांव था जिसका नाम था कोपुर। वहां का जीवन सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव की सबसे वृद्ध महिला करुणा देवी का देहांत हो गया था। वे अत्यंत धार्मिक, संयमी और ईश्वर भक्त थीं। उनका वृद्ध शरीर वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही उनके प्राण निकले, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके परिवार, खासकर उनके बेटे मोहन के जीवन को बदल दिया। मोहन शहर में रहने वाला एक सरकारी कर्मचारी था। मां के देहांत की खबर सुनकर वह गांव लौटा, लेकिन तब तक उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने कहा, अब क्या किया जा सकता है? मां को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी हैं। आत्मा को भूख प्यास लगती है। मित्रों, जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। सोहन ने इसे महज अंधविश्वास समझा। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब मन का वहम है। आत्मा को भला खाने की क्या जरूरत? वही रात थी, तीसरे प्रहर का समय। गहरे सन्नाटे के बीच सोहन अपनी मां के कमरे में सो रहा था। गहरी नींद में उसे एक स्वप्न आया, पर वह सपना नहीं, एक चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। फिर मां की आवाज आई, बेटा। मित्रों, यह स्वर सुनते ही सोहन चौंक पड़ा। उसने देखा, मां सामने खड़ी थीं, पर उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें गहरी धंसी हुई थीं और तन पर वही पुरानी साड़ी थी जो वे हमेशा पहनती थीं। मां बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा, आपको भूख? लेकिन आप तो
मित्रों, माँ का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर चुका था। बेटा, शरीर छूट गया है, पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगी। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, माँ की छाया धुएं में बदल गई और मोहन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही सोहन हड़बड़ाकर उठा। वह सपना अब भी उसकी आंखों के सामने था। वह सोचने लगा, क्या माँ सच में भूखी हैं? या यह सब मेरा भ्रम है? या कोई संकेत? ठीक उसी समय गांव के पुजारी उनके घर आ पहुंचे। वे बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी एक बार तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था, तब घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। तुम्हारी माँ धार्मिक और संयमी थीं, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही हैं। अब भी समय है। मित्रों, पिछली रात जो कुछ हुआ, उसने मोहन की सोच ही बदल दी थी। वह अब जानना चाहता था कि क्या आत्मा को सचमुच भूख लगती है? क्या यह सिर्फ एक सपना था या गरुड़ पुराण में इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसका अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। परंतु यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इसी पृथ्वी पर अपने घर और प्रियजनों के आसपास भटकती है। लेकिन अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, बस अपने अकेलेपन, पीड़ा और भूख का अनुभव करा सकती है। जैसे स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार के आध्यात्मिक पोषण की जरूरत होती है। यह पोषण तिल, जल, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान विधिपूर्वक संपन्न किए जाएं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छति तथा तस्मै तर्पणम न दत्तम चेत आत्मा क्षुधा भवति। अर्थात जब आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर जाती है और यदि उसके लिए तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। मित्रों, यह केवल शास्त्रों की बात नहीं, यह अनुभवजन्य सत्य भी है। आत्मा को भौतिक भोजन नहीं, बल्कि स्मरण और श्रद्धा से की गई तर्पण क्रिया चाहिए होती है। वही उसे तृप्त करती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। मित्रों, तब मोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आत्मा तो अदृश्य होती है, वह भोजन कैसे ग्रहण करती है? पंडित त्रिलोचन मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। यह सच है कि आत्मा स्वयं भोजन नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। परंतु जब परिवारजन श्रद्धा और विधिपूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा पदार्थ को नहीं, बल्कि भाव को ग्रहण करती है। यदि तर्पण, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया गया तो आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल नहीं किया गया तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। मित्रों, यह सुनकर मोहन भयभीत हो उठा। उसके हृदय में भय और अपराध बोध की लहर दौड़ गई। तब पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वह धीरे धीरे क्रोधित, व्याकुल और बेचैन हो जाती है। कई बार वह घर के लोगों को संकेत देती है, स्वप्न में आना, अजीब घटनाएं होना, किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में अशांति फैलना, यहाँ तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना, यह सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण होते हैं।
पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी थके हुए यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधिपूर्वक तिल, कुश, जल और मंत्रों के साथ किया जाता है तो आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद 10वें, एकादश और द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमाह श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण, यह सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब मोहन मौन था, परंतु उसका अंतर्मन एक नए संकल्प से भर चुका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मां के लिए विधिपूर्वक पिंडदान करूंगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए। यही मेरा पुत्र धर्म है। मित्रों, मोहन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। मां की तड़पती छाया, पंडित त्रिलोचन के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं अब उसके जीवन को एक नई दिशा दे रही थीं। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान क्या है? इसे कैसे किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है? तब पंडित त्रिलोचन ने गंभीरता से समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का वह गोलाकार स्वरूप जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड नानेन तीथेन तृप्यंत पित सदा, अर्थात तीर्थ, जल और अन्न से किया गया पिंडदान पितरों को सदा तृप्त करता है। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों और विधियों से आत्मा को एक एक पिंड अर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। हिंदू शास्त्रों में यह कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं, तब आत्मा न केवल तृप्त होती है, बल्कि क्लेश मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह ऊर्जा आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? हम आपको बताना चाहते हैं, यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। वह भटकती रहती है, कभी प्रेत बनकर, कभी असमाधान की स्थिति में और कई बार परिवार पर पितृदोष के रूप में अपना असर दिखाती है। ऐसे परिवार में मानसिक अशांति, आर्थिक बाधा, संतान संबंधी कष्ट और आध्यात्मिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अवरुद्ध रह जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, योन ददाति पितृभ्य पिंडम सभवति पापी सन आपनोति सुखम कदाचित, अर्थात जो अपने पितरों को पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, यह सब सुनकर मोहन का संकल्प अब अटूट हो चुका था। उसने निश्चय किया, मैं मां के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करूंगा। श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया। तिल, जौ और जल से बने पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किए गए। हर मंत्र, हर आहुति के साथ मोहन की आंखें भर आईं। उसका रोम रोम मां की स्मृति से कांप रहा था। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम सी गई थी। एक गहन शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश अब पूर्ण हो गया हो। और तभी मोहन को मां की मुस्कुराती छाया दिखाई दी।
वह अब भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। मोहन ने विधिपूर्वक पिंडदान कर दिया था। मां की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति प्राप्त होती प्रतीत हुई, लेकिन पंडित त्रिलोचन के मुख पर अभी भी चिंता की रेखाएं थीं। मोहन ने सहजमय स्वर में पूछा, क्या अब मां को पूर्ण शांति मिल गई, पंडित जी? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, पिंडदान केवल प्रथम चरण है। यदि तर्पण और श्राद्ध कर्म न किए जाएं, तो आत्मा पुनः पीड़ा से घिर सकती है और कभी कभी प्रेत योनि को भी प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर मोहन का शरीर सिहर उठा। उसके होंठ कांपे और उसने पूछा, प्रेत? क्या मेरी मां भी भटक सकती थीं? तब पंडित त्रिलोचन ने गरुड़ पुराण का एक और गहन रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब आत्मा को समय पर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तो वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह संसार को छोड़ नहीं पाती। भूख, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनियों में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसे तर्पण नहीं मिलता, वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है और बंधन में फंसा रहता है। यह योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक बीज की अवस्था है, जहां आत्मा ना तो पूर्ण रूप से मृत होती है, ना ही पूर्णतः जीवित। वह हर समय अशांति में रहती है, किसी माध्यम से संवाद करना चाहती है, अपनी तड़प व्यक्त करना चाहती है। मोहन का हृदय कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, मैंने तो मां का पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वे भटक सकती थीं? पंडित त्रिलोचन बोले, यदि तर्पण और वार्षिक श्राद्ध न किए जाएं, यदि परिवार उन्हें स्मरण न करे, तो पिंडदान की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा फिर से उस भूख, उस अधूरी इच्छा की ओर लौट सकती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम मां की आत्मा को आगे ले जाने की राह देगा, यदि तुम नियमित तर्पण और श्राद्ध करते रहो। पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद श्राद्ध और वार्षिक तर्पण न किए जाएं, तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अधूरी रह जाती है। जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न न मिले। यही अधूरी तृप्ति कभी कभी प्रेत रूप में प्रकट होती है। मित्रों, मोहन ने मां की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया। परंतु उसके मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष था, क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? यदि हाँ, तो कैसे? इस गूढ़ प्रश्न को लेकर वह पुण्य नगरी गया, जहां एक महान तपस्वी और गरुड़ पुराण के ज्ञाता ऋषि त्रिलोचन विराजमान थे। वह उनके पास पहुंचा और अपनी जिज्ञासा रखी। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे है, आत्मा के अन्न से जुड़ा हुआ है। ऋषि त्रिलोचन ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है, देहम विहीनोपि जीवो आत्मा न त्याजति भोजनाभिलाषां। अर्थात शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं त्यागती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है, जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर स्थूल भौतिक अन्न तो नहीं खा सकता, परंतु ऊर्जा रूप में श्रद्धा, भावना और अन्न की तरंगों को ग्रहण करता है। आत्मा को भोजन कैसे प्राप्त होता है? मित्रों, आत्मा को भोजन 3 विशेष धार्मिक कर्मों से प्राप्त होता है। पिंडदान चावल, तिल, जौ, घी, दूध और कुश से बने अन्न के गोलाकार पिंड मंत्रों के साथ आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। यह आत्मा के लिंग शरीर को ऊर्जा और संतोष देते हैं। श्रद्धा से किया गया पिंडदान भौतिक अन्न की तरह ही सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के रूप में आत्मा को तृप्त करता है। तर्पण तिल, जल और मंत्रों के साथ पितरों का आह्वान कर उन्हें अर्पण किया जाता है।
इससे आत्मा को शांत और संतुष्ट करने वाली ऊर्जा तरंगें प्राप्त होती हैं। यह एक प्रकार का भावना आधारित जलदान है जो आत्मा की तृष्णा को शांत करता है। श्राद्ध भोज, श्राद्ध में योग्य ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा के लिए प्रतीकात्मक अन्नदान है। जिस श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराया जाता है वह सब सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है और उसे मानसिक संतोष व पुण्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऋषि त्रिलोचन बोले, वत्स, जब ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकलते हैं, जब पिंड अर्पित होता है, जब तिल से जल गिरता है और जब भोजन में श्रद्धा का स्वाद होता है तो वह सब ऊर्जा बनकर आत्मा तक पहुंचता है। यदि यह सब विधिपूर्वक किया जाए तो आत्मा को न केवल संतोष मिलता है बल्कि वह आगे की यात्रा के लिए बल, मार्ग और गति प्राप्त करती है। अन्यथा वह कहीं बीच में ठहर जाती है और वही रुकावट कभी कभी हमारे जीवन में पितृदोष बनकर उभरती है। मित्रों, यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक अदृश्य संवाद है हमारे और उन आत्माओं के बीच जो कभी हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य रहे हैं। अब मोहन सब समझ चुका था। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, माँ की आत्मा को पूर्ण तृप्ति और मोक्ष की ओर ले जाना। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध यह केवल कर्म नहीं बल्कि उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। जो हमने प्रेम से जिया उसे श्रद्धा से विदा करना ही हमारा पुत्र धर्म है। यदि आपने आज कुछ सीखा है तो एक बार आंखें बंद कर अपने पितरों को स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप उन्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे। यही है सच्चा मोक्ष का मार्ग। यही है आदि ज्ञान जिसे हमने आप तक पहुंचाया आदि पुराण के माध्यम से। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल SSG को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य, एक और गूढ़ कथा के साथ। जय श्री हरि।